के साथ आप भी बराबर के शरीक होंगे। अगर ये दिल के अंदर आपके पैदा हो जाए तो आपके वोटों का इस्तेमाल कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, बात है इसलिए बतानी जरूरी है कि जहां उम्मीदवारों का मामला है वहां आपकी खुशकिस्मती है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आपके बीच में मोहतरम आफ्ताब आलम साहब बैठे हुए हैं। ये आफ्ताब आलम के बारे में हमें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ कुछ बातें 2017 के अंदर यही आफ्ताब आलम हैं जिन्होंने पिपराइच के इलेक्शन में इस वक्त के वजीर आला, इस वक्त के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ करके 70,000 से ज्यादा वोट हासिल करके नाको चने चबवाने का काम आपने योगी को किया था। 2019 के अंदर इसी बगल की सीट सिद्धार्थनगर के अंदर पार्लियामेंट का इलेक्शन आपने लड़ा, पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ। आप सिर्फ इलेक्शन वहां उम्मीदवार से, उसके सामने वाले बीजेपी के कैंडिडेट से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि आप वहां भी सरकार के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। पूरी सरकार लग करके आपको पीछे करने का काम कर रही थी, लेकिन आफ्ताब आलम साहब ने उनको भी नाक ऊंचे चढ़वाते हुए 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने का काम आपने किया था। आफ्ताब आलम जिंदाबाद, हमारा विधायक कैसा हो, आफ्ताब आलम वैसा हो। जहां सारी मशीनरी लग जाए, जहां सारी सरकारें लग जाएं, कैंडिडेट की पूरी ताकत लग जाए, जहां योगी, मोदी और जगदम्बिका पाल जैसे ताकतवर सियासी रहबर और रहनुमा लग जाएं, उनके सामने भी अगर आपका बेटा, आपका लाडला 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल करके उन्हें नतमस्तक कर सकता है, तो मेरे दोस्तों आपको यह बताना चाहता हूं कि ये काजी खलीलुर रहमान की सरजमीन, ये संत कबीर नगर की ये भाईचारे की ये सरजमीन, अगर यहाँ के हिंदू मुस्लिम तमाम लोग भाईचारे के साथ लग जाएंगे तो उन दुश्मनों की आंखों से आंखें मिला करके आप विधानसभा में भेजने का काम आसानी से कर। मेरे दोस्तों, पिपराइच के अंदर हुआ, सिद्धार्थनगर के अंदर हुआ, आप यहां का भी खेल आपने देख लें कि यहां पे खेल क्या हो रहा है। जो कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी में थे, आपका बेटा, आपका लाडला, आपके कौम का एक नुमाइंदा जब यहां आपकी आवाज बुलंद करने के लिए आया, तो जो बहुजन समाज पार्टी में थे वो भी समाजवादी में शामिल हुए, जो भाजपा में थे वो भी समाजवादी में शामिल हुए, ताकि इस आवाज को रोक दिया जाए, ताकि इस ताकत को रोका जाए जो यहाँ खलीलाबाद से आवाज उठने जा रही है। मेरे दोस्तों, ये आवाज कभी रुक नहीं सकती है, बैठ नहीं सकती है, इसका ऐलान आपको करना होगा। इसलिए कि जब पिपराइच के अंदर आपके सामने पूरी सरकार पूरी ताकत के साथ लड़ करके योगी लड़ रहे थे, तो सिर्फ आपकी गलती, आपकी खता यह थी कि आपकी आवाज बुलंद कर रहे थे, अपने गुर्बत ज़दा अवाम की बात कर रहे थे, सनतकारी की बात कर रहे थे, आपके लोगों की बात कर रहे थे, जो चदारत में पीछे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे थे कि आज हमारी कौम, हमारे मिल्लत, हमारे लोग तालीमी सतह पर, माशी सतह पर, समाजी सतह पर हम दलित भाइयों से भी पीछे जा चुके हैं, पिछड़े हो चुके हैं, हमें भी उत्थान मिलना चाहिए, ये बात सिर्फ कह रहे थे। लेकिन पूरी ताकत लगाकर उन्होंने इन्हें दबाने की कोशिश की। 16 इंस्पेक्टर, 2 DIG लगा करके IB, CIB तमाम जांचें करा करके सरकार ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये माने नहीं, डटे नहीं, अड़े रह गए और ऐलान किया कि तलवार मेरे सर पे लटकती रही मगर मैंने ज़मीर और ज़र्फ का सौदा नहीं किया और लुटना कबूल कर लिया रहज़न के हाथ से, कम ज़र्फ रहबरों पे भरोसा नहीं किया। टूटे नहीं, 2 साल तक अपने कमरे की दीवारों के अंदर बैठे रह गए। कर ली जितनी जांचें करनी है, ये रह गई आपके लाल की, आपके लाडले की, आपके बेटे की, आपके नौजवान साथी आफ्ताब आलम की बात रही। मेरे दोस्तों, पार्टियों के लिहाज से भी आपको सोचने की जरूरत है। जो पार्टियां मैदान में हैं, हम पार्टियों की बात करते हैं, हमारे कौम मिल्लत के लोग, हमारे अपने लोग, बिगड़ा के लोग और तमाम, हमने अपने वोटों को कहां हमेशा दिया है। हमारे बुजुर्ग यहां बैठे हैं, 4 बार हुकूमत समाजवादी पार्टी किसी प्रदेश के अंदर रही है, वो किसके वोट से सरकार में आते रहे? जब मुसलमानों ने, खासतौर से मिल्लत के कौम के लोगों ने जब उनका साथ दिया है, तब 4 मरतबा हुकूमत में आए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ तो हमारी कौम का हुआ, जो पिटती रही, मिटती रही, झटती रही, परेशान होती रही, फसादात होते रहे, न जाने कितने माँ और बाप ऐसे रहे हैं जो कमजोर होते गए, कितनी हमारी बहन बेटियां रही जो विधवा हो गई, जो कमजोर होती गई। हालात आपने देखे, कितने ऐसे बच्चे हैं जो यतीम हैं, जिनके सरों पे कोई हाथ रखने वाला नहीं। फसादात में कितने लोग मारे गए हैं जिनका सहारा कोई नहीं बन रहा है। मेरे दोस्तों, इन हालात में भी आपको सोचने की, समझने की जरूरत होगी कि वो पार्टी जिसको हम 60% से भी ज्यादा वोट देकर के उसे सत्ता में लाने की कोशिश करते हैं, जब हमारे मसाइल आते हैं तो उनकी जुबान से यही सुनने को मिलता है कि वो जो मेरे गम में शरीक था
उसे मेरा गम भी अजीज था। वो जो मेरे गम में शरीक था उसे मेरा गम भी अजीज था। मैं जो खुश हुआ तो पता चला वो मेरी खुशी के खिलाफ था, वो मेरी खुशी के खिलाफ था। काम के नाम पे समाजवादी से सवाल करेंगे तो उनके पास कोई काम नजर नहीं आएगा। फसादात मिलेंगे, ज़ियाउल हक की मौत मिलेगी, उनकी शहादत मिलेगी, करेली मदरसे का कांड मिलेगा। वो तमाम चीजें उनके दौरे इक़्तिदार में हुई है। इसे हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जिस पार्टी से खासतौर से हमारी कौम के बीच में आरएसएस के लोग प्रचार करते हैं और ये कहते हैं कि समाजवादी की सरकार बनने जा रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरे दोस्तों उनके बहकावे में आपको आने की जरूरत नहीं है। और खासतौर से ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती भाजपा के साथ चली जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन इल्जामात के पीछे का राज आपको समझना होगा। ये आरएसएस का प्रचार होता है जो अपने लोगों को बिठा करके नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, चायखानों पर, दालानों में बिठा करके उनसे प्रचार कराया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हमारे कुछ जरूरी काम, बुनियादी काम हुए हैं तो बहुजन समाज पार्टी के दौरे इक़्तिदार के अंदर हुआ है। मदारिस के अंदर 2-2 साइंस टीचर, 4-4 और असातिज़ा को रखने का काम बहुजन समाज पार्टी के दौरे इक़्तिदार के अंदर हुआ है। उर्दू टीचर्स को लाने का काम, उर्दू टीचर्स की भर्ती का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दरमियान हुआ है। आपको बताना चाहिए कि उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी लाने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, तब हुआ है। अल्पसंख्यक विभाग बना करके आपकी कौम को, हम सब की कौम को मजबूत करने का काम जब हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी के दौरे इक़्तिदार में हुआ है। समाजवादियों से आप सवाल कर लेंगे तो उनका सर नीचा होगा, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। उनसे भी सवाल करेंगे उनके साथ में क्या हुआ। आप बात ये करते हो कि भाजपा की बात करने वाले लोग, उनसे जरा पूछना कि कल्याण सिंह को ज्वाइन कराने का काम किसने किया था, साक्षी महाराज को समाजवादी पार्टी में ला करके राज्यसभा भेजने का काम किसके दौरे इक़्तिदार में हुआ था। उनसे पूछना कि पार्लियामेंट के अंदर दूसरी हुकूमत, दूसरी बार प्रधानमंत्री की शक्ल में नरेंद्र मोदी जी को दुआ किसने दी है। उनसे पूछना, ये सवाल आप पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। उनके बेटे को भी आप